वेलकम टू विनायका एकेडमी। एकेडमी आप सर्वेश गुप्ता, आपका अपना कौन सा कानपुर वाला चैनल। चैनल वर्ड से एक चीज आता है कि चैनल क्या होता है। व्हाट इज चैनल। ज्योग्राफी में आपने एक वर्ड सुना होगा, आपने कई बार सुना होगा चैनल क्या होता है कि जब दो लार्ज वाटर बॉडी मिलती है और एक नैरो स्ट्रिप बनाती है, एक पतली सी स्ट्रिप बनाएंगी, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्ट्रेट। अगर ये ब्रॉड स्ट्रिप बन रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? चैनल कहते हैं। ठीक है, तो आपका अपना कानपुर वाला चैनल है ना। ठीक है, तो आज हम लोग बात करते हैं एक नया चैप्टर की ओर। हम लोगों ने नेशनलिज्म इन इंडिया, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हिस्ट्री में कंप्लीट कर लिया है। ज्योग्राफी में रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ये तीनों चैप्टर आपके क्या है, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर फोकस जरूर करिएगा। और जो आज आप चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो आप भी आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो चैप्टर आप पढ़ेंगे वो है एग्रीकल्चर। क्या है? एग्रीकल्चर। किसके बारे में जानेंगे? एग्रीकल्चर के बारे में। बेटा किसके बारे में जानेंगे? एग्रीकल्चर। किसके बारे में जानेंगे बेटा? एग्रीकल्चर। अगर हम बात करें किसके बारे में? एग्रीकल्चर के बारे में। बेटा ध्यान दीजिएगा थोड़ा। एग्रीकल्चर के बारे में अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर क्या होता है? एक वर्ड है जो कि कहां से लिया गया है? लैटिन वर्ड से। बेटा लैटिन, LATIN, लैटिन वर्ड। ठीक है, और लैटिन वर्ड कहां से लिए गए वर्ड हैं? इट मींस सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका रीजन को अगर मिला दे तो उसे हम क्या कहते हैं? लैटिन अमेरिका कहते हैं। और उस लैटिन अमेरिका में से लिए गए वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? लैटिन वर्ड कहते हैं। और दो लैटिन वर्ड थे, एक का नाम था जिसको कहते हैं एजर, और एक दूसरा वर्ड था जिसको बोलते हैं कल्ट्रा या कल्चरा बोल सकते हैं, कल्चरा। इज दैट क्लियर? अगर हम एगर की बात करें ना तो एगर का मतलब होता है बेटा, एगर का मतलब होता है फील्ड। एगर का मतलब क्या होता है वहां पर लैटिन वर्ड में? फील्ड, या हम कह सकते हैं लैंड। क्या कह सकते हैं? फील्ड, या फिर कह सकते हैं लैंड। और कल्ट्रा का मतलब होता है बेटा क्या? कल्ट्रा का मतलब होता है कल्टीवेशन। क्या बेटा? कल्टीवेशन, या हम कह सकते हैं ग्रोइंग। क्या है? ग्रोइंग। बेटा क्या है? ग्रोइंग। समझ रहे हो बात को कि एजर का मतलब है फील्ड या लैंड, और कल्ट्रा का मतलब है आपका कल्टीवेशन, या हम कहें तो ग्रोइंग। तो आप खुद समझ लीजिए एग्रीकल्चर का मतलब क्या हो जाता है कि ये एक तरह से साइंस है। क्या है? साइंस है। कैसे साइंस है? जिसमें हम स्टडी करते हैं। ठीक है, किसके बारे में? लैंड को कल्टीवेट करने के बारे में, फील्ड को कल्टीवेट करने के बारे में, लैंड को ग्रो करने के बारे में, जिसमें हम स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अब ये कल्टीवेट क्यों करते हैं? ताकि हम क्या कर सकें? प्रोड्यूस कर सकें। क्या कर सकें? प्रोड्यूस कर सकें। किस चीज को प्रोड्यूस कर सकें? फूड को प्रोड्यूस कर सकें। बात समझ में आ रही है? रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस कर सकें, फॉडर प्रोड्यूस कर सकें। तो वो सारी की सारी चीजें जो कि लैंड से प्रोड्यूस होती है उनको हम प्रोड्यूस कर सकें, और साथ ही साथ जो भी चीजें लैंड पर क्या है? डिपेंडेंट है, उनको भी हम सरवाइव रख सकें। तो इसलिए क्या है? ये आपका क्या है? एग्रीकल्चर हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही किनारी? तो अगर हम देखें इसको प्रॉपर एक डेफिनेशन में अगर हम लिखें तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो सकती है कि बेटा एग्रीकल्चर इज अ साइंस। क्या हो सकती है? एग्रीकल्चर इज अ साइंस। ठीक है, एग्रीकल्चर इज अ साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन। ठीक है, कल्टीवेटिंग, किस चीज को कल्टीवेट करना है?
सॉइल को, एंड ग्रोइंग, ठीक है, तो कल्टीवेटिंग सॉइल, ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है, लाइक फूड एंड अदर रॉ मटेरियल्स। इज दैट क्लियर? एंड अदर रॉ मटेरियल्स, ठीक है। एग्रीकल्चर इज अ साइंस इन विच वी, इस तरह से भी लिख सकते हैं, स्टडी और प्रोड्यूस, क्या? प्रोड्यूस क्रॉप बाय, ठीक है, बाय या क्रॉप एंड rearing animals for, ठीक है, for, ठीक है, स्टडी अबाउट क्रॉप, सॉरी इसको यहां से हटा दो, स्टडी अबाउट क्रॉप, ठीक है, स्टडी अबाउट क्रॉप एंड रियरिंग एनिमल फॉर प्रोड्यूसिंग, क्या प्रोड्यूस करना है? फूड एंड रॉ मटेरियल फॉर ह्यूमन यूज, तो बेटा क्या समझ में आया कि एग्रीकल्चर क्या है? एक तरह की साइंस है। साइंस मतलब क्या होता है? वैसे देखो तो साइंस का मतलब ही क्या होता है? स्टडी करना। तो एक तरह की साइंस है जिसमें हम स्टडी करते हैं किसके बारे में? अबाउट क्रॉप के बारे में स्टडी करते हैं। अच्छा, केवल और केवल क्रॉप के बारे में स्टडी नहीं करते, यहां पर हम रियरिंग भी करते हैं, इसके बारे में भी जानते हैं। किसको रियरिंग करने के बारे में जानते हैं? एनिमल को रियरिंग करने के बारे में जानते हैं। किस लिए? फॉर प्रोड्यूसिंग, प्रोड्यूस करने के लिए। क्या प्रोड्यूस करना है बेटा? फूड एंड रॉ मटेरियल। जैसे कि क्लॉथ, आपको कपड़े सिलना है, कपड़े बनाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? खाना थोड़ी ना चाहिए, है ना? आप सेब के कपड़े थोड़ी ना बना देंगे, तो उसके लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए। जैसे फाइबर हो गया, है ना, कॉटन, जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, इनसे आप क्या करेंगे? क्लॉथ्स बनाएंगे, ठीक है। तो रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल कहां से प्राप्त होंगे? कुछ एग्रीकल्चर से, मतलब एक प्रकार से क्रॉप से प्राप्त होंगे, और कुछ रियरिंग से प्राप्त होंगे, ठीक है। तो ये रियरिंग एनिमल, इसको भी करते हैं, ठीक है। तो एक चीज समझ में आई, एग्रीकल्चर क्या होता है? एजर, और ये कहां से आए हैं? दो वर्ड है जिसका, जो कि कहां के हैं? लैटिन अमेरिका से लिए गए हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? लैटिन वर्ड। कौन कौन से दो लैटिन वर्ड हैं? एक है एजर और एक है कल्ट्रा और कल्चरा, ठीक है। तो एजर का मतलब होता है फील्ड या लैंड, और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन या ग्रोइंग, ठीक है। तो फील्ड में क्रॉप को ग्रो करना ही क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर कहलाता है, ठीक है। अच्छा, केवल और केवल एग्रीकल्चर जो होता है ना, इसमें बहुत सारी वैरायटीज होती है, ठीक है। फील्ड में हम एक ही चीज को ग्रो नहीं करते, डिफरेंट टाइप की चीजों को क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। इट मींस ग्रो करते हैं तो कई सारे कल्चर्स होंगे। एग्रीकल्चर के अंदर ही कई सारे क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं? कल्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आई बात? आई होप समझ में आ गई होगी, आई होप समझ में आ गई होगी। तो अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या होते हैं? कई सारे आपको क्या होंगी? वैरायटीज आपको देखने को मिल जाएंगी, या कई सारे क्या है? क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस आपको देखने को मिलेंगे इसके अंदर, ठीक है, इसी एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है। बना लेते हैं जितने होंगे। जैसे कि सबसे पहली चीज अगर हम देखें तो इसमें आता है आपका पिसीकल्चर। बेटा क्या आता है? पिसीकल्चर। पिसीकल्चर क्या होता है बेटा? पिसीकल्चर। पिसीकल्चर के बाद देखें तो इसके बाद होता है आपका, ठीक है, हॉर्टिकल्चर। आप देख लीजिए, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तो इसके बाद आप देखेंगे विटीकल्चर, फिर इसके बाद आप देखेंगे तो इसके बाद आप देखेंगे पिसीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, विटीकल्चर हो गया। इसके बाद आप देखेंगे सेरीकल्चर। क्या देखेंगे बेटा? सेरीकल्चर। इसके बाद आप देखेंगे आप एपीकल्चर,
एपी कल्चर के बाद अगर हम देखें तो इसके बाद होता है पोल्ट्री कल्चर, ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग, ठीक है। क्या होता है आपका पोल्ट्री फार्मिंग, ठीक है। आपके क्या होता है पोल्ट्री कल्चर, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे तो डेयरी कल्चर, डेयरी कल्चर। ये आपको डिफरेंट टाइप्स के क्या होंगे कल्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें पीसी कल्चर के बारे में, पीसी कल्चर के बारे में अगर हम देखें तो पीसी कल्चर क्या होता है, रियरिंग ऑफ फिशेस फ्रॉम पॉन्ड्स, ठीक है, टैंक्स। तो फिश को क्या करना, रियर करना, ठीक है। बात समझ में आ रही किनारे। इनका मत्स्य पालन जो होता है ना वो किसके अंडर पे आता है, पीसी कल्चर के अंडर पे आता है, ठीक है। ग्रोइंग ऑफ फिश कल्टीवेशन, या ग्रोइंग कल्टीवेशन मतलब ग्रोइंग हो गया, ठीक है। तो ग्रोइंग ऑफ फिश मटेरियल, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, पीसी कल्चर। हॉर्टिकल्चर, कल्चर मतलब ग्रो, हॉर्टी का मतलब होता है सजावट, लगभग सजावट। तो जहां पर हम वेजिटेबल, फ्लावर, फ्रूट्स, इन सब चीजों के कल्चर्स करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर्स कहते हैं, ठीक है। तो वेजिटेबल, वेजी लिखे दे रहे हैं आप समझ जाइएगा, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रूट्स की बात कर लें, फिर उसके बाद अगर हम देखें तो वेजिटेबल हो गया, फ्रूट्स हो गया, फ्लावर्स हो गया। हालांकि इनको अगर हम देखें तो अलग अलग डिफरेंट, जैसे फ्लावर के बारे में फ्लोरोकल्चर हो गया, अलग अलग, लेकिन हम इन तीनों को कहां रख देते हैं, जितने भी ऑर्नामेंटल प्रोडक्ट्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, इन सब चीजों के बारे में कहां रख देते हैं, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर में रख देते हैं। कहां रख देते हैं बेटा, हॉर्टिकल्चर में रख देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं विटिकल्चर। किसके बारे में बात करते हैं, विटिकल्चर, जहां पर हम ग्रेप्स के बारे में, किसके बारे में पढ़ते हैं, ग्रेप्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं बेटा, ग्रेप्स के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, विटिकल्चर में रखते हैं। सेरिकल्चर, ठीक है, रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म, रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म। सिल्क वर्म के बारे में जब रियर करते हैं या सिल्क प्रोड्यूस करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सेरिकल्चर कहते हैं। एपीकल्चर मतलब हनी बी, ठीक है, इनको क्या करता है, रियरिंग करना है, हनी बीज, ठीक है। तो यहां ये कहां पर रखा जाता है आपका, एपीकल्चर में रखा जाता है। कहां पर रखा जाता है बेटा, एपीकल्चर में रखा जाता है। कहां रखा जाएगा, एपीकल्चर में रखा जाएगा। बात समझ में आ रही किनारे। इसके बाद अगर हम देखें पोल्ट्री फार्म कल्चर, मतलब पोल्ट्री फार्म, ठीक है, जहां पर हैन, ठीक है, इन हैन, कॉक, इन सब चीजों को क्या किया जाता है, पालन किया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये सब क्या है, कहां पर रखा जाता है, पोल्ट्री फार्म कल्चर में। डेयरी कल्चर मतलब डेयरी प्रोड्यूसिंग, इट मींस मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल, मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल, ठीक है। इनको रियरिंग करना ही क्या कहलाता है आपको, डेयरी प्रोडक्ट कल्चर कहलाता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के कल्चर हैं, ठीक है, जो कि सब कहां आते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर आते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के कल्चर कौन कौन से बेटा, पिसिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, विटिकल्चर, सेरिकल्चर, एपीकल्चर, पोल्ट्रिकल कल्चर और डेयरी कल्चर। डिफरेंट टाइप्स के कल्चर्स आप यहां पर देख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके किसके अंडर पे आते हैं, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर कहां से लिया गया है, एग्रीकल्चर एक वर्ड है जो कि लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड एग्रीकल्चर नहीं है, दो लैटिन वर्ड है ना जिनका नाम है, एक का नाम है क्या, एजर, और एक का नाम है कल्चरा। इन दोनों वर्ड को क्या किया गया, मिलाया गया है और क्या बना है, जैसे देखो जो भी इंग्लिश के मेनली हम लोग पढ़ते हैं ना तो उसको क्या है, डिफरेंट इंग्लिश के वर्ड से क्या किया गया है, फॉर्म किया गया है, एस्टेब्लिश किया गया है। जैसे कि अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की बात कर ले, डेमोक्रेसी कहां से, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक में दो वर्ड चलते, ग्रीक वर्ड है, एक है आपका क्या, डेमोस, एंड एक है क्या, क्रेशिया। तो डेमोस प्लस क्रेशिया, डेमोस मतलब होता है पीपल और क्रेशिया मींस क्या होता है, पावर। तो जहां पर पीपल्स की पावर होती है उसे हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंट टाइप्स के कल्चर आपको देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े हम, ठीक है, क्या कहें बेटा, आगे बढ़े हम, बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, सुनाई कुछ नहीं दे रहा लेकिन भावनाओं को समझ जाएंगे क्योंकि अभी वीडियो बाद में देखेंगे ना। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं बेटा कि एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, क्या कुछ रॉ मटेरियल या फूड्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर डिफरेंट मटेरियल को हमने, डिफरेंट कैटेगरीज को हमने देखा है। अब हम आपको एक चीज बताते हैं बेटा, क्या बताते हैं, आपको पता होगा क्या बताते हैं कि एग्रीकल्चर, आपको पता है इंडिया जो है ना, इंडिया को क्या कहा जाता है, एग्रेरियन कंट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, एग्रेरियन। ठीक है, कहते हैं कृषि प्रधान देश। भारत को क्या कहते हैं, सोने की चिड़िया कही जाती है। हमारे यहां सोना क्या था, सोना ही सोना, सोने वाला सोना नहीं था। हमारे पास एग्रीकल्चर था, हमारे पास हरियाली थी, हमारे पास प्रोडक्शन था, हमारे पास क्या था, ठीक है, हर तरफ सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करते थे, तो वो हमारे पास सोना था। हमारे पास मिट्टी थी, ठीक है, हमारे पास क्या थी, मिट्टी थी, वो सोना था हमारे पास। ठीक है, हमारी आधी से ज्यादा पॉपुलेशन क्या होती थी, एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी एक समय पे। अब नहीं, अब भी आधी से ज्यादा कह सकते हैं, लगभग 49 से 51% के आसपास की पॉपुलेशन आज भी क्या है, एग्रीकल्चर पर इंगेज्ड है। ठीक है, तो एग्रेरियन कंट्री क्यों कहते थे, क्योंकि लगभग उस समय अगर हम देखें तो 80% पॉपुलेशन, अप्रोक्सीमेटली 80% पॉपुलेशन किस पर डिपेंड थी, एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी। लेकिन जिस तरह से क्या है आज टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन जिस तरीके से बढ़ रहा है ना, लोग क्या हो रहे हैं, सर्विस सेक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, सेकेंडरी सेक्टर जिससे कहते हैं, इज दैट क्लियर, इसकी तरफ भाग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से लोग, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन भी जिस तरह से चेंज हो रही है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पॉल्यूशन हो रहा है, इस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो लोग क्या हो रहे हैं कि एग्रीकल्चर से दूर जा रहे हैं, एग्रीकल्चर से दूर जा रहे हैं। तो इसलिए क्या है कि एग्रीकल्चर से दूर जा रहे हैं, तो वो कहां जाएंगे, टर्शियरी सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो वो सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में पढ़ेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, केवल आप ध्यान दो क्लास पे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इस समय एग्जाम, क्योंकि एक महीने बाद ही है, जस्ट एक महीने बाद, बहुत ज्यादा डिप्रेशन ले रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा क्या नहीं होगा, बड़े परेशान मत होने की जरूरत नहीं बेटा। ठीक है, केवल आप मेहनत करो, बस हो गया। आप टेंशन लेना ही बंद कर दो, देखना आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। अब रिजल्ट की टेंशन ना लो। हम बार बार उसे एक ही बात कहते हैं बेटा कि आप बिल्कुल वही आमिर खान की वही बात आप क्या करिए, पकड़ लीजिए, कौन सी, कि जॉब के पीछे मत पड़ो, अब स्किल्स के पीछे भगो, जब अपने आप पीछे आएगा। बात समझ में आ रही कि ना रही, जब अपने आप पीछे आएगी। ठीक है, तो अगर हम देखें तो रिजल्ट क्या है, रिजल्ट कहें तो एक दिन होगा, एक दिन का होगा रिजल्ट, तो एक ही दिन तो मिलेगा आपको, एक डेट आ जाएगी, आप पेपर दोगे, पेपर के बाद एक डेट आ जाएगी, डेट में आपको क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। एक ही दिन तो होगा, रिजल्ट एक दिन का ही तो होगा बेटा, कि हमेशा का होगा। लेकिन अगर हम बात करें आपकी मेहनत की, तो मेहनत तेरे पूरे भविष्य की कहानी लिखेगी। बात समझ में आ रही नहीं, रिजल्ट केवल एक दिन का होगा, लेकिन मेहनत तुम्हारी जो है ना, पूरे भविष्य, आपके पूरे भविष्य की कहानी लिखेगी। ठीक है, तो इतना बात आप ध्यान दे दीजिए कि आप रिजल्ट के लिए मत परेशान होइए बेटा। रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट जिनको कुछ नहीं आता ना, वो भी टॉप कर जाते हैं, समझ रहे हो। तो रिजल्ट इज ओनली अ नंबर, आपने सुना है ना, सुना होगा, इट इज ओनली अ नंबर, ये केवल और केवल एक नंबर है, और आपको इस नंबर के जाल में नहीं फंसना, ये ट्रैप है, ट्रैप। अब इस ट्रैप में फंस जाओगे ना, तो आपकी पूरा जीवन खराब हो जाएगा। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे बच्चों को जिनके अंदर टैलेंट कूट कूट कर भरा था, वो हमेशा पीछे रह गए, और जो कहीं पर एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, वो सबसे ऊपर खड़े हो गए। वो अभी खड़े हुए हैं अभी, लेकिन जिनके अंदर स्किल है ना, जिनके अंदर मेहनत है ना, जिनके अंदर लगन है ना,
वो आगे चल के क्या होंगे, अपने आप ऊपर आपको दिखाई देंगे। ठीक है, क्योंकि कहते नहीं है आप पेड़ लगाएंगे और उसको सारी की सारी जरूरतें पूरी करेंगे, सारी पूरी की पूरी जरूरतों को उसकी पूरी को जो उसकी रिक्वायरमेंट आप पूरी करिए, प्लांट उगेगा कैसे नहीं दूसरा, उगेगा सारा। इज दैट क्लियर? तो इसलिए क्या है, आप मेहनत करो बस, हो गया। आज नहीं रिजल्ट बनेगा, क्लास 10th में आप आपकी क्या होगी, कोई रैंक नहीं आएगी, कोई बात नहीं, इंटर में कोई रैंक नहीं आएगी, कोई बात नहीं, आपके अंदर मेहनत है, आपके अंदर स्किल्स है। तो केवल जिंदगी की एक चौराहा है बेटा, ये चौराहा है, ये समझ लीजिए एक चौराहा है। आप क्लास 10th में हैं, आप एक चौराहे पे खड़े हुए हैं। इसके बाद आपको दो रास्ते दिखेंगे, एक बायोलॉजी, या कहें तो तीन रास्ते आपको दिखे, चार रास्ते दिखेंगे, कॉमर्स, बायोलॉजी, ठीक है, मैथ्स, आर्ट, चार रास्ते दिख गए। और जैसे आगे जाओगे ना तो और बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, पेन दुनिया वहां पर है। इसलिए यहां पर भी मत दौड़ो, यहां पर नंबर का गेम में मत फंसो। अब अपनी मेहनत, आप अपने आप में क्या होने चाहिए, ऑनेस्ट होने चाहिए, अपने आप के प्रति ईमानदार बन जाइए बस, नंबर क्यों नहीं आएंगे। ठीक है, आपके अंदर मेहनत है, आप अपने आप से सेटिस्फाई होने चाहिए। आपको कभी अपने आप से नहीं लगना चाहिए कि नहीं यार हमने यहां पर कमी करी थी अपने अंदर, यहां पर हमको और कर लेना चाहिए, नहीं। आप हर जगह अपने आप में परफेक्ट रखिए, नंबर नहीं आएंगे, अपने आप से संतुष्ट है कि हमने तो मेहनत की थी, नंबर नहीं आए, आगे हम इसको क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या है, तो एग्रेरियन कंट्री थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है और पॉपुलेशन चेंज, पॉल्यूशन हो रहा है और क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो रही है, तो जिस वजह से क्या है, लोग धीरे 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 एग्रीकल्चर को से शिफ्ट हो रहे हैं किधर की ओर, ठीक है, कहां, टर्शियरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर की ओर। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो बेटा क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर बेटा, क्या बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। तो आप देखते होंगे बेटा कि सबसे पहली चीज क्या, सबसे पहली चीज क्या बेटा, सबसे पहली चीज तो आपके देश में इकोनॉमी चलाने के लिए कुछ सेक्टर्स होते हैं, जिन्हें हम सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो आगे पढ़ेंगे हम। मेनली तीन सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी जो नेचुरल तरीके से क्या होता है, चीजों को प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंडरी उस नेचुरल तरीके से प्रोड्यूस की गई चीजों को एज अ रॉ मटेरियल कंसीडर करके उसको फिनिश्ड मटेरियल में बदलना। अब जब वो फिनिश्ड मटेरियल बना, तब उसको क्या है, लोगों तक पहुंचाना, कस्टमर तक पहुंचाना, कंज्यूमर तक उनको प्रोवाइड करना, कंज्यूमर को, तो वो क्या हो गया आपका, सर्विस सेक्टर या टर्शियरी सेक्टर हो गया। कौन सेक्टर हो गया, टर्शियरी सेक्टर हो गया। आप देखिए अगर यहां से हम प्राइमरी सेक्टर हटा दें तो क्या ये ठहर पाएंगे, क्योंकि ये सेकेंडरी तो क्या करता था, इसी प्राइमरी सेक्टर में पाई गई चीजों को ही क्या कर रहा था, मॉडिफाई कर रहा था, और जो ये मॉडिफाई कर रहा था उसी को तो आगे कस्टमर तक लेके जा रहा था, वही सर्विस तो प्रोवाइड कर रहा था, उसी के बारे में तो बता रहा था। अब सोचो इसको हमने गिरा दिया तो क्या टिक पाएंगे, ये भी गिर जाएंगे, मतलब देश की इकोनॉमी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो क्या है बेटा, अब जानते हो किसी भी ह्यूमन बीइंग की जो है ना, अगर वो खड़ा हुआ है, वो चल रहा है, तो किस वजह से चल रहा है, उसकी बैकबोन की वजह से, इसकी वजह से खड़ा हुआ है, किसी की वजह से सीधा है, वो बैकबोन की वजह से। तो हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर जो है ना, ये क्या है, बैकबोन है। क्या है बेटा, बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, या कहें तो नेशनल इकोनॉमी भी लिख सकते हैं। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी, बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बात समझ में आ रही? हम लोग जानते हैं कि हमारी क्या इंपॉर्टेंस है, एग्रीकल्चर की क्या इंपॉर्टेंस है, लेकिन क्या होता है, कहीं ना कहीं मजबूर होते हैं फार्मर्स, इसीलिए बड़े बड़े रईस जो होते हैं ना, इंडस्ट्रियलिस्ट के आगे वो क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं, कमजोर महसूस करते हैं। बात समझ में, क्यों, क्योंकि मजबूरी, फैमिली, परिवार, क्या होता है, परिवार। जैसे आजकल देखोगे ना,
टीचर बनने का क्रेज ही खत्म हो गया है। क्यों? क्योंकि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में टीचर है ना, तो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन आपके साथ होगा ही होगा। ना आपको ठंडी लगेगी, ना आपको गर्मी लगेगी, ना आपको कुछ नहीं लग सकता, ना बारिश आपके लिए, ना कुछ। आप गिर रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, कुछ कोई मतलब नहीं किसी के लिए। यू आर कंसीडर एज अ लेबर। इसीलिए हम ये कहेंगे कि जितने भी अगर देख रहे हो इस वीडियो को, तो कभी टीचर मत बनना, ठीक है? क्योंकि वो बिल्कुल एज अ लेबर, क्योंकि वो चला गया है ना। वो एक आपने एक लाइनें सुनी होगी, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी जाए, है ना। आपनो गोविंद हो बताए। गुरु और गोविंद, गुरु और भगवान दोनों खड़े, मतलब गुरु की तुलना भगवान से की गई है। और उस भगवान को आजकल चूतिया, गधा ये सब कहा जाता है ना। शब्द थोड़े से खरे हो सकते हैं, थोड़ा सा तो इसको मैनेज करिएगा। वही भगवान से जो उसको कंपेयर किया जाता है, उसी को चूतिया, गधा और क्या मूर्ख कहा जाता है। तो ये पोजीशन हो गई है। क्योंकि आजकल एजुकेशन नहीं, आजकल क्या है, एजुकेशन जो है ना, वो क्या है, व्यापार बन गया है, इंडस्ट्री बन गई है, जहां पर मालिक होते हैं, ओनर होते हैं, और वो ओनर क्या करते हैं, एक फैक्ट्री लगाते हैं। फैक्ट्रियों में क्या है, व्हाइट बोर्ड या ग्रीन बोर्ड, चौक, ठीक है, मार्कर, इन सब चीजों की व्यवस्था करते हैं। ये सब क्या है, मशीन है। ये सब क्या है, मशीन है। इसके बाद सीट्स, इन सब की व्यवस्था, ये क्या है, कैपिटल। ये सब मशीनों पर, कैपिटल, लैंड पर, ये सब क्या इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने। अब उन्होंने क्या किया, रॉ मटेरियल के लिए अलग अलग जगहों पर क्या किया, बातचीत करनी चालू कर दी। अलग अलग जगहों पर क्या किया, बातचीत करनी चालू कर दी कि भाई साहब हमने ये इंडस्ट्री लगाई है, हमने ये इंडस्ट्री लगाई है, आप हमारे यहां से प्रोडक्ट खरीदिए, ये करिए, वो करिए। अब भैया प्रोडक्ट, धीरे धीरे प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल को किसान लाना शुरू कर दिए, है ना, इस फैक्ट्री में आने लगे। अब इन्होंने देखा कि फैक्ट्री में रॉ मटेरियल आ रहा है, रॉ मटेरियल को फिनिश मटेरियल में कन्वर्ट करना है, तो क्या चाहिए, लेबर चाहिए। क्या चाहिए बेटा, लेबर चाहिए। फिर लेबर ढूंढे जाएंगे। किन लेबर को ढूंढे जाएंगे, जो मजबूर होंगे, और मजबूरी वाले लेबर आएंगे, उनसे कहा जाएगा कि ये जो रॉ मटेरियल, बच्चे जो हो गए वो क्या हो गए, रॉ मटेरियल, इस रॉ मटेरियल को क्या करिए, फिनिश मटेरियल में कन्वर्ट करिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? गवर्नमेंट कहती है कि आप उसको क्या है, आप मार नहीं सकते, बिल्कुल आप आंख नहीं दिखा सकते, है ना। तो आजकल बच्चे क्या करते हैं, टीचर्स को आंख दिखाते हैं, क्योंकि टीचर ने दिखा दिया तो फिर गवर्नमेंट कहेगी आप बिल्कुल क्या है, मुजरिम है, आपने क्या कर दिया है, क्राइम कर दिया, आप क्या है, गिल्टी है, यू आर कंडेम टू डेथ, यू आर अंडर अरेस्ट। समझ रहे हो बात को? ये सिचुएशन है हमारे देश की, जिसमें कहा जाता है क्राइम को खत्म किया जाए, क्राइम को खत्म किया जाए, क्राइम को खत्म किया जाए। क्राइम को खत्म करने के लिए दोनों भाषाओं का प्रयोग होना चाहिए, एक प्यार का और एक मार का। तो आपने तो एक ही तरह से, कहते नहीं है कि एक साइकिल है, एक साइकिल का एक पहिया निकाल दो, एक पहिया चला के दिखा दो हमको, है ना। तो उसमें कह देंगे अरे सर क्या बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल आप तो बड़ा क्या एक पहिए में कभी साइकिल चलती है क्या? तो उसी तरह से एक तरीके से केवल किसी को सिखाया जा सकता है क्या? जिस तरह से आप कहते हो कि आप देखो इतने टीचर्स होते हैं, अब कई सारे सालों के एक्सपीरियंस टीचर जो है ना, उनको कौन ज्ञान देता है, उनको कौन सिखाता है कि कैसे पढ़ाना है, जिनसे कोई पढ़ना ही नहीं चाहता। समझ रहे हो? क्योंकि वही क्या करेगा, बेमतलब में उंगली करेगा, जबरदस्ती क्या करेगा, खोसेगा, ठीक है, डजंट मैटर, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, बात समझ में आ रही?
तो थोड़ा सा तो इन चीजों को ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अगर ज्यादा हो गया हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन, ठीक है। ज्यादा भावुक हो गए, टीचर की क्या है परिकल्पना हमने बता दी, टीचर की डेफिनेशन हमने बता दी आज, ठीक है। वो गुरु गोविंद से, गुरु भगवान से क्या है, गुरु लेबर, गुरु मूर्ख, गुरु चूतिया, गुरु गधा, गुरु टैस, गुरु भैंस, गुरु गैस, ठीक है। तो उसके बाद कहा जाता है कि देश का भविष्य किधर जा रहा है, एजुकेशन नहीं मिल रही है, छोड़ हटाओ रहने दो। एक बात ये भी कही जाती है हमारे देश का भविष्य क्या है, बेकार है, क्योंकि यहां पर एक इकलौता एक देश है जहां पर क्या है, सरकार क्या करती है, शिक्षा पर टैक्स लेती है। अरे शिक्षा को शिक्षा की तरह करो तो टैक्स क्यों लिया जाए, आपने तो व्यापार ही कर रहे हैं ना, और टैक्स तो व्यापार पर ही लिया जाता है, टैक्स तो व्यापार पर ही लिया जाता है ना। आप शिक्षा को शिक्षा की तरह परिदृश्य से देखिए, शिक्षा को शिक्षा के परिदृश्य से देखिए। एक गार्जियन है जो पढ़ा नहीं पा रहा अपने बच्चे को, वो गया किसी स्कूल में, कहा कि भैया हमारे बच्चे को पढ़ा दीजिए, हमारे पास पैसा नहीं है। उसके साथ जिस तरीके का दुर्व्यवहार किया जाता है देखा है अपनी आंखों से हमने। अगर गलती से वो क्या हो गया, उससे कोई गलती हो गई स्कूल प्रांगण के अंदर, तो उसको जिस तरीके से धत्कारा जाता है ना कि क्या बताए, बच्चे भी देखकर बच्चों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, हमारे मम्मी और पापा के साथ क्या किया जा रहा है। और वो माँ बाप, वो पेरेंट्स ये सोचकर खुद शांत हो जाते हैं कि चलो ठीक है, अगर हमारे इतने सुनने से हमारे बच्चे का भविष्य बन रहा है तो बनने दो। वो मजबूरी का फायदा उठाया जाता है और कहते हो कि शिक्षा पर टैक्स लिया जाता है। वाह वाह, शिक्षा के नाम पर तरह तरह के क्या है, फीस वसूली की जाती है। टूर के नाम पर क्या किया जाता है, 10,000 1,500 10,000 रुपए, 2,000 5,000 रुपए क्या जमा कराए जाते हैं। कितना खर्च कर देते हो भाई साहब, कमाई ही तो हो रही है, सरकार ने ले लिया तो आप कहते हो शिक्षा पर टैक्स दिया जाता है। ये भारत एक अनोखा एक देश है। अरे अमेरिका को कंपेयर कर रहे हो, अमेरिका की तरह बनो तो, जापान से कंपेयर कर रहे हो, जापान की तरह बनो तो। शिक्षा को शिक्षा की तरह दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले चीज हमने देखा कि क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, क्या है, बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। फिर उसके बाद अगर हम देखें दूसरी चीज कि ये क्या बनता है, सोर्स है बेटा, क्या है, सोर्स है, क्या है बेटा, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। लाइवलीहुड मतलब जीविका, जीविका मतलब जीवित रहने का एकमात्र सोर्स है ये। बात समझ में आ रही नारी, कहते हैं 1/3 पीपल, इट मीन 2/3 पीपल जो है ना, ठीक है, उसका वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करता है अपनी जीविका के लिए। अगर हम देखें तो रूरल डेवलपमेंट के लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है, रूरल डेवलपमेंट। तीसरी चीज अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ना वो एम्प्लॉयमेंट देने वाला सबसे लार्जेस्ट सेक्टर है, ठीक है, लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट। पांचवी चीज देखें तो इट प्रोड्यूस या प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के लिए क्या करती है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। कौन, अरे भैया कौन, अरे भैया कौन, तो हमारा एग्रीकल्चर क्या करता है, एग्रीकल्चर क्या करता है, इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है। समझ में आई बात, तो ये आपका एक आंसर भी हो जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, व्हाट इज एग्रीकल्चर
एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर जो अभी हमने डिफाइन किया वो लिख देना है। उसके बाद ये सब आपकी हेडिंग्स हैं कि बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बैकबोन मतलब क्या है? रीढ़ की हड्डी है हमारी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो सेकेंडरी सेक्टर भी नहीं होगा, इंडस्ट्री भी नहीं होगी। दूसरी चीज अगर हम देखें सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, बहुत सारे लगभग 2/3 पीपल जो ऐसे हैं हमारे यहाँ जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड है अपने लाइवलीहुड के लिए। रूरल डेवलपमेंट, गांवों का डेवलपमेंट, क्योंकि गांव और शहरों के बीच में क्लासिफिकेशन भी किस बेसिस पर किया जाता है, तो जहां पर सबसे ज्यादा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होती है उसे हम रूरल एरिया कहते हैं, और जहां पर क्या होता है एग्रीकल्चर के अलावा दूसरे सोर्स ऑफ इनकम होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सिटीज कहते हैं, अर्बन एरियाज कहते हैं। लार्जेस्ट इंप्लॉयमेंट आप देखोगे आज भी लगभग 51% क्या है पॉपुलेशन जो है ना वो किस पर डिपेंड है, किस पर क्या है वर्क करती एम्प्लॉयमेंट है, तो हमारे एग्रीकल्चर। भले ही वहां पर डिसयूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो आपको ज्यादा देखने को मिले, लेकिन कहीं ना कहीं आज सबसे बड़े सेक्टर यही है, सबसे नंबर 1 सेक्टर यही। प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के लिए क्या है रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए। ठीक है, आप देखो कोई भी इंडस्ट्री आप देख लो, बिस्किट फैक्ट्री आप देख लो, जो देखोगे तो बिस्किट फैक्ट्री में क्या लगेगा? फ्लोर लगेगा। अब फ्लोर कहां से आता है? वो किसी न किसी ग्रेन का बनाया जाएगा, और ग्रेन कहां से आता है? एग्रीकल्चर से ही आता है। तो रॉ मटेरियल कहां से प्रोवाइड किया गया? एग्रीकल्चर से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।